लेकिन अभी जो आपने क्योर्स के बारे में बात की कि हियरिंग एड ही उसका सॉल्यूशन है, अगर हियरिंग लॉस आपको है। तो बट एट द सेम टाइम हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कई ड्रॉप्स और इवन आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑप्शंस कि ये ड्रॉप का 3 महीने का कोर्स कर लीजिए। तो इज़ इट एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन कि हियरिंग लॉस की जब हम बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो आपने बताया कि ईएनटी का जो जनरली इंटरवेंशन होता है आउटर ईयर में या फिर इन्फेक्शन वगैरह कुछ है, प्रॉपर हियरिंग लॉस जो आपने नर्व्स का जो डैमेज होना बताया, जो परमानेंट होता है। जो परमानेंट तो होता है अगर वो जिसको हम लोग परमानेंट होता है तो उस ड्रॉप से क्या कुछ रिकवरी होती है या फिर सिर्फ प्लेसिबो इफ़ेक्ट होता है? मुझे तो प्लेसिबो भी नहीं लगता है वो, टू बी ऑनेस्ट। जैसे ये दोनों के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए बहुत सारे मार्केट्स में है। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द मेडिकल पॉइंट कि एक एलोपैथी सिस्टम ने तो बता दिया कि हमारी दवाइयाँ जो हैं, वो हेयरिंग दोबारा नहीं कर पाएगी, ठीक है? ऑडियोलॉजिस्ट के पास आया तो ऑडियोलॉजिस्ट कहता है कि जी मेरा जादू जो है, वो आपको हेयरिंग एड लगा के कर सकता हूँ। एक बाबा जी हैं, वो कहते हैं कि अपने कानों को यूँ-यूँ करो, ठीक है? और ऐसे करोगे और ऐसे-ऐसे करोगे, तो आपकी सुनाई बेहतर होगी, ठीक है? हमारे को समझ में आता है कि इसका तो रोल ही नहीं है, इनर ईयर का रोल है, जो कि आपके कानों के अंदर ऐसे अंदर हड्डियों में बैठा हुआ है, राइट? हुँ, अब एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहता है कि आप कानों के में ड्रॉप डालोगे तो आपकी सुनाई ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। कॉकलिया आपका कहाँ पे है? ठीक है, उसमें छोटे-छोटे सेल्स हैं, ठीक है? आई स्टिल रिमेंबर, आई डोंट नो इफ दैट पर्सन नोज़ मी और नॉट। उस टाइम में 2011-12 की बात है, नहीं 2010 की बात है। जीटीबी हॉस्पिटल में देयर वाज़ अ रेज़िडेंट डॉक्टर तुषार। उनसे मैंने ये सवाल पूछा था पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में। तो कि सर ऐसा क्यों क्यों होता है? हियरिंग लॉस रिकवर क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, हेयर सेल्स डैमेज होते हैं छोटे-छोटे, क्या वो डैमेज हो गए, दोबारा नहीं होंगे। सीधा-सीधा उन्होंने बोला कि अरे देख ये मेरी उँगली है, ये कट गई। कौन सी दवाई खाऊँगा दोबारा उग जाएगी? सेम क्वेश्चन गोज़ टू यू, कौन सी दवाई खाऊँ? ठीक है? तो कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं है और ये जब मान लो और अगर जो लोग ड्रॉप डाल के मेरे हेयर सेल्स को रीग्रो कर रहे हैं, वो मेरी उँगली को क्यों नहीं रीग्रो कर लेते? कितने सारे लोग आपने देखे होंगे। तो यहाँ नहीं कर सकते हो क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा, तो आप कुछ भी बोल दोगे। ये तो दिखाई दे रहा है, पहले इसको ठीक हुँ। करो ना, ठीक है? सेम चीज़ बोलने के लिए भी होता है, स्पीच थेरेपी में भी बड़ा मुश्किल है। ख़ैर वो तो फिर हमारा फर्दर अलग टॉपिक हो जाएगा। तो अभी आई होप यू गॉट माय आंसर। यस, यस, यस एंड स्पेशली कई बार उसमें होम रेमेडीज़ का भी एक पॉइंट होता है। एक पॉइंट ये होता है कि जैसे मैंने बताया ड्रॉप्स क्लेमिंग की 2 महीने का कोर्स कर लो बेटर हो जाएगा। लेकिन उसके साथ-साथ एक और वो इंडिया में स्पेशली जो हमारा इतना पुराना कल्चर है एंड कुछ चीज़ों में आई थिंक इट्स अ पर्सनल ओपिनियन बट वो मे बी वर्क भी करता हो कि सर्दी हो रही है तो इसका काढ़ा पी लीजिए वगैरह-वगैरह। हुँ, हुँ। सो बट एट द सेम टाइम उसको हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। एक छोटा-सा सर्दी-ज़ुकाम है वो डिफरेंट चीज़ है। बट हियरिंग में भी कई बार होता है कान बंद हो रहे हैं तो लौंग का तेल गरम करके ऐसे डाल लीजिए। उसके ऊपर व्हाट्स एन ऑडियोलॉजिस्ट एन एक्सपर्ट ऑडियोलॉजिस्ट्स टेक कि क्या वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? पहले उससे क्या फ़ायदा होता था? चलो मैं ना एक-एक करके बताता हूँ। एक जो आपने पहले बोला कि होम रेमेडीज़ का, ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि होम रेमेडीज़ में होता क्या है। छोटा बच्चा है, ठीक है? फीडिंग मदर, ठीक है? अब क्या होता है कि जब आप बच्चे को फीड कर रहे हो, तो फीड करने में बड़ा कॉमन मिस्टेक होता है कि बच्चे को आप ऐसे करके फीड कर रहे हो, सर नीचे हो जाता है, ठीक है? और बच्चे के सीधे शब्द से बोलूँ कि आप मुँह से आपका जो है कानों में आपका जो बच्चे का फीड होता है वो मिडल ईयर पे पहुँच जाता है ड्यू टू अ ट्यूब व्हिच इज़ कॉल्ड स्टेशन ट्यूब, ठीक है? ओके। अब और भी बड़े सारे रीज़न हैं, सर्दी-जुकाम वगैरह कुछ लगते हैं, ठीक है? मैं यहाँ से क्यों शुरुआत कर रहा हूँ? क्योंकि आपका मिडल ईयर है। मिडल ईयर में आपका कुछ भी इन्फेक्शन हो गया, कुछ हुँ, भी आ गया। एक ट्यूब होती है जिसको हम लोग स्टेशन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है? वो इट एक्ट्स लाइक अ नाली, ओके, ठीक है? आपके मुँह में सलाइवा बनता है, ले लेते हो, ठीक है? कानों में बाहर ईयर वैक्स बनता है, आप वो अपने आप निकल जाता है, ठीक है? या आप राइट। निकलवा लेते हैं। आँख से, नाक से, आपके कान से डिस्चार्ज आता है। हुँ, वो आपके धीरे-धीरे करके आप बैठे-बैठे रियलाइज़ करोगे ना आप कुछ स्वॉलो कर रहे हो, वो आपके पेट में जाता रहता है। पूरे दिन में आप ऐसे कुछ-कुछ अमाउंट लेते रहते हो, ओके। ठीक है? तो जो मिडल ईयर का डिस्चार्ज होता है ना आपका, वो स्टेशन ट्यूब आपकी बंद हो जाती है, ठीक है? ड्यू टू कोल्ड और एनी अदर रीज़न या फिर बच्चे को इन्फेक्शन हो गया। अब बच्चा कान में आप समझिए कि एक एयर फ़िल्ड कैविटी है,
उसमें डिस्चार्ज चला गया है, हुँ, ठीक है? फ्लूइड है, अब वो फ्लूइड जो है वो बच्चे को परेशान कर रहा है। ठीक है? अब बच्चा रो रहा है कि मम्मा दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, या छोटा बच्चा बस वो कान पे बोल भी हाथ नहीं पा लगा रहा, रहा है, वो राइट, बोल भी नहीं पा रहा है। ट्रू। ठीक है? अब क्या होता है कि मम्मी ने बोला कि अरे बच्चा रो रहा है और कान पे हाथ लगाया हुआ है, ठीक है? तो वो उठती है, सर पे एक सफ़ेद रंग का ऐसे पट्टा बाँधती है बिल्कुल बैंडेड क्वीन बन के, फिर निकालती है अपने औज़ार, ठीक है? गैस ऑन किया, कटोरा रखा, उसके ऊपर उसके अंदर सरसों का तेल डाला, 2 लहसुन डाले और बाकी सारी चीज़ें लेके आके फिर गरम-गरम तेल बच्चे के कान में डाल दिया, ठीक है? मिडल ईयर है क्या? 6 अलग-अलग वॉल है। जो सबसे नाज़ुक वॉल है, वो है आपका कान का पर्दा, जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली, झिल्ली, ठीक है? पिन भी लगेगा, गया, राइट। ठीक है? अब आपने क्या किया कि लिटरली यहाँ पे गरम तेल डाल के बच्चे के कान के पर्दे में छेद कर दिया। सारा जो डिस्चार्ज है, उसको निकलने की जगह नहीं मिल रही थी, वो निकल गया, तो बच्चे को रिलीफ़ मिल गया। हुँ, ठीक है, तो रिलीफ़ मिल गया, हाँ जी, अब तो मैं मतलब हीरो बन गई। लेकिन क्या होता है कि बच्चों में टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप हील हो जाता है। बट हर किसी की किस्मत इतनी नहीं अच्छी होता, होती नहीं राइट। है दैट वो फिर आपका परमानेंट रह जाता है, वो लाइफ़ लॉन्ग आपका फिर हियरिंग लॉस में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो होम रेमेडीज़ हाथ जोड़ लीजिए, मतलब कानों में तेल वगैरह कुछ भी मत डालिए। आप फ़ायदा नहीं नुकसान कर रहे हो। और एक चीज़ जो बहुत कॉमन है, जो अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि कान में कुछ ईयरबड वगैरह मत डालिए। वैक्स को आप और पुश करके अंदर डालते हो। अवेयरनेस किसी चीज़ का बढ़ा हो या नहीं बढ़ा हो, इस चीज़ का बहुत बड़ा है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कान में खुद से कुछ नहीं डालना। नाउ कमिंग टू द अल्टरनेटिव थिंग्स, मेरे पास खुद पेशेंट्स हैं। अम, जगह-जगह से आते हैं, जो बहुत ऐसी जगहें हैं जो क्लेम करती हैं कि आपका हियरिंग लॉस का हम लोग उपचार कर देते हैं। बच्चे को मैंने आज की डेट में आपको मालूम है कि कितने एक पैदा हुए बच्चे का इमीडिएट इफ़ेक्ट पे हम लोग, मतलब कि समझिए कि 1 दिन के बच्चे का भी हम हियरिंग टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये बच्चा नॉर्मल है, ओके, राइट? और अगर कुछ गड़बड़ है तो हम उसका डिटेल टेस्ट करके विदिन 3 मंथ हम बोल सकते हैं कि हाँ जी, इस बच्चे को प्रॉब्लम है, ठीक है? और कायदे से जो है वो 6 महीने तक बच्चे का हियरिंग एड जो है वो लग जाना चाहिए, अगर हियरिंग लॉस है तो। बाय बर्थ अगर है तो। है ना? तो इतने जल्दी हम कर सकते हैं, पैदा हुए बच्चे का हम लोग समझ सकते हैं। अब एक बच्चा आ रहा है मेरे पास जो ऑलरेडी लेट हो गया है, जिसको क्या कहते हैं, हियरिंग लॉस डिटेक्ट हुआ है, समझिए कि मैंने तब भी 1 साल की उम्र में उसको मैंने देख लिया कि तुमको हियरिंग लॉस हो गया, ठीक हुँ, है? हुँ, पेरेंट को बता दिया कि देखो 1 साल का है, हियरिंग लॉस हो गया है, हियरिंग एड लगाना पड़ेगा, ठीक है? और उसके बाद क्योंकि सुना नहीं तो बोला नहीं, ठीक है? आपको कौन-कौन सी लैंग्वेज आती है हिंदी के अलावा? हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश आपने कब सीखी? अ, 6th 7th क्लास से, 6th-7th क्लास में सीखी। राइट। कैसे सीखी आपने? किसी ने आके बिठाया, आपको पढ़ाया? स्कूल में जनरली ऐसा क्या हुआ स्कूल में? इंग्लिश टीचर थी, वो इंग्लिश में ही बात करती थी। एग्ज़ैक्टली। तो ना हम कोई भी लैंग्वेज एक्वायर करते हैं, वो सुन के करते हैं। जितने भी लोग किसी इंग्लिश हुँ, सीखने वाली क्लासेस में करते हैं, आप उनसे बात करके देखना, वो इंग्लिश नहीं बोल पाएँगे। ठीक है? हुँ, और एक अनपढ़ आदमी, अनपढ़ मतलब भाषा के हिसाब से नहीं, एक ट्रू, ऐसा आदमी जो इंग्लिश भाषा को मतलब आई एम सॉरी, अनपढ़ नहीं बोलना चाहिए। एक ऐसा आदमी जो इंग्लिश नहीं जानता, उसको उठा के एक ऐसी देश में डाल दीजिए जहाँ पे सब इंग्लिश बोलते हैं, वो सीख और जाएगा, थोड़े दिन के बाद लेकर आ जाइए, वो हिंदी बोलना सीख जाए, भूल जाएगा, इंग्लिश बोलना सीख ट्रू। जाएगा। तो एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि आपका जो सुनने का सिस्टम है, वो आपको सुनाता है, और आप सुनते हो तो लैंग्वेज को बोलते हो। एक हुँ, बच्चा वो कभी कुछ सुना ही नहीं, तो वो कुछ भी नहीं बोल पाएगा। यहाँ तक तो है कि बच्चा बोल नहीं रहा है, 1 साल का हो गया, 1 साल का बच्चा अपना नाम बोलना शुरू कर देता है, अपने हुँ, शब्द बनाना शुरू कर देता है, पानी को मम बोलता है, राइट, वॉशरूम को छिछी वगैरह, और कुछ हाँ, 2-3 शब्द बोलना येस, शुरू भले ही कर देता है। सेंटेंस नहीं बोल पाए बट वो लेकिन 1 साल इस लेवल तक पहुँचने के लिए उस बच्चे का पूरा एक जर्नी होता है। हुँ, स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ क्राई टू कोइंग टू फिर अपने आप आवाज़ निकालता है, पापा, राइट, पापा, बाबा, बाबा बोलता है, फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वो वाला पीरियड जो गोल्डन पीरियड था, वो खराब कर वो दिया चला हमने, गया। ठीक है? अब बच्चा डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज की कैटेगरी में आ गया, ही इज़ अ डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज चाइल्ड। अब वो डिलेड वाला बच्चा जो है, उसको एज़ अ स्पीच थेरेपिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट, हमारी डुअल डिग्री है, तो मैं बोलूँगा कि इसको ना फटाफट से सुना के और आपका स्पीच थेरेपी शुरू करो। पेरेंट क्या कहेगा? नहीं जी, मुझे लगता है कि ना हियरिंग एड जो है वो रिश्तेदार ना वो पसंद नहीं कर रहे हैं हियरिंग एड लगाना, हुँ, और कह रहे हैं कि कुछ और मेथड देखते हैं, अल्टरनेट मेथड। नेचुरली सही हो अल्टरनेट जाए तो। मेथड में भी आजकल इंस्टाग्राम पे भी वो रील बन रही है, ठीक है? कि ऐसे यहाँ पे मार दिया, कोई थप्पड़ मार के बुलवा रहा है बच्चे को, कोई यूँ कर रहा है, कोई ड्रॉप डलवा रहा है, ठीक है? एआई की आवाज़ में कहता है हमारा 50 साल का आयुर्वेदिक, चाइनीज़ बोल रहा है आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक इंडिया में होता है भाई।
ठीक है? तो भी वो जाके वो करवा रहे हैं, बच्चे के 2 साल और खराब कर दिया आपने। ऑडी बच्चा लेवल। 3 से 4 साल का हो जाता है, उसके बाद हमारे पास आता है, हम कहते हैं चलो अभी भी समय बचा हुआ है। अब पेरेंट ही इतने डिमोटिवेटेड हैं, बच्चा जो है 3 साल का बच्चा बात कर रहा है, ये बच्चा ज़ीरो पे है। मुश्किल ये नहीं है, ये है कि एक आपका ऐज होता है, उस ऐज तक अगर आपका बच्चा नहीं बोला, तो जीवन में कभी नहीं बोलेगा। ठीक है? मैं पेरेंट को बोलता हूँ कि अभी बुलवा लो और इन सब चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स हैं, जो कि ये सारी चीज़ों में मतलब वहाँ से फेलियर लेकर आए हुए हैं। ये है होम्योपैथिक के साथ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि हमारे में ऐसा कोई वो नहीं है, हम हेयर सेल रीग्रो नहीं करा सकते, हमारे पास हमारे सिस्टम में अभी तक हेयरिंग लॉस का उपचार नहीं है, लेकिन उसी समय पे कोई होम्योपैथिक का कोई डॉक्टर बोलता है कि मैं उपचार कर सकता हूँ। हुँ। आयुर्वेदा इज समथिंग यू कैन नॉट चैलेंज, ठीक है? बट स्टिल मैं अपना एक वो बताऊंगा, ओपिनियन बताऊंगा या फिर मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। मेरे को नहीं दिखा आज तक भी एक ऐसा बच्चा जिसकी हियरिंग इंप्रूवमेंट हुई हो, या फिर एडल्ट में। बहुत सारे लोग हैं, घूम के वापस आते हैं, हियरिंग एड लगाते हैं, उनका गोल्डन टाइम चला जाता है। बड़ों में तो चलो तब भी हो गया, बच्चों का तो तुमने जीवन खराब कर दिया। तो यू आर यू गोइंग टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी कि ये बच्चा जो है पूरी ज़िंदगी भर लोग उसको गंगा अगर बोल के टैग करते हैं, तो क्या उसकी रिस्पांसिबिलिटी आप ले रहे हो? एक लाइफ़ तो आपने खराब कर दी। आपने अंधविश्वास की वजह से, या फिर जो भी आपका ये था कि हियरिंग एड नहीं लगाना। तो दैट इज़ आल्सो समथिंग टू बी कंसिडर्ड।